स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का ही हमारा थर्ड वीडियो है। और उस वीडियो में हम बात करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट का थर्ड वीडियो है ये हमारा, और इसमें हम बात कर रहे हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हमारी कब होती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हमारी कब होगी या कब होती है, तो हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, कि जब हम किसी फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो परचेज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम उस कंट्री को पेमेंट करेंगे तो कौन सी करेंसी में पेमेंट करना होगा हम लोगों को, यानी कि उनकी डोमेस्टिक करेंसी का ही पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो हमें क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उनकी डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, उस करेंसी के लिए डिमांड करेंगे, किस चीज की, फॉरेन करेंसी की। क्लियर? तो फिर से देखते हैं, फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन करेंसी, कि जब हमें फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना होगा, किस लिए, जब हमने गुड्स एंड परचेज किए हैं तो उस परचेज के बिहाफ में जो पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट को हमें उनकी डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से पेमेंट करना होगा। तो हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी होगी। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम यहां पर बात करते हैं डॉलर की और रुपीस की, कि मैंने अगर कोई चीज फॉरेन कंट्री के साथ, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, मैंने अगर कोई चीज यूनाइटेड किंगडम से परचेज की है तो क्या मैं उन्हें रुपीस दूंगा या डॉलर दूंगा? ऑब्वियसली वहां की जो डोमेस्टिक करेंसी होगी हम उसी में उसका पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसका पेमेंट करेंगे। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है हमारा टू अंडरटेक फॉरेन टूर। टू अंडरटेक फॉरेन टूर, कि जब हम फॉरेन टूर करते हैं तो जहां पर हम जिस कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री की करेंसी की हमें जरूरत होगी। तो उस जरूरत में हम क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री की करेंसी की डिमांड करेंगे। तो वहां पर भी हमारी क्या होगी, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? कि जब हम किसी अदर कंट्री में टूर के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं तो हमें उस कंट्री की करेंसी की जरूरत होगी, जिसके लिए मुझे उस कंट्री की करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। तो मुझे वो उस कंट्री की करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री की करेंसी को लेना पड़ेगा, यानी कि रुपीस से उस कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, परचेजिंग एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री, कि जब हम किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ किसी एसेट को परचेज करते हैं, जब हम किसी भी फॉरेन कंट्री से, सपोज दैट मैंने एक मशीनरी परचेज की, अब जब मैं उस मशीनरी को परचेज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। तो उस पेमेंट को करने के लिए भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, उनकी डोमेस्टिक करेंसी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? क्या वो हमारी करेंसी लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी डोमेस्टिक करेंसी हमारी करेंसी से डिफरेंट है। तो इसीलिए हम अपनी करेंसी को उनकी करेंसी से कन्वर्ट कर हम उनको पेमेंट करेंगे। तो वहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर मेकिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। एक्चुअल में ये जो यूनिलेटरल ट्रांसफर है
इसको कहा जाता है वन साइडेड ट्रांजैक्शन। वन साइडेड ट्रांजैक्शन या वन साइडेड लिख लीजिए। वन साइडेड का मतलब मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है। जब मैं किसी को गिफ्ट दूंगा तो मान लीजिए मैंने उसको गिफ्ट दिया, तो उस जो गिफ्ट मैंने परचेज किया है वो फॉरेन कंट्री का है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। कुछ ऐसे लोग फॉरेन कंट्री की करेंसी की डिमांड करते हैं, किस लिए, ताकि वो उससे पैसे कमा सकें। कैसे? सपोज दैट $1 इक्वल्स टू द 72 रुपीज 72, ठीक है। अभी जो रेट है वो है हमारा $1 इक्वल्स टू द 72 रुपीज। अगर हमारी कंट्री की करेंसी क्या हो जाए, एप्रिशिएट, यानी कि $1 इक्वल्स टू द ₹70, तो ये पर्संस यानी कि ये लोग क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री की करेंसी की डिमांड ज्यादा करेंगे। क्यों ज्यादा करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी को अपने पास इकट्ठा करेंगे और क्या करेंगे, जब ये रेट कन्वर्ट होकर 72 रुपीज में आ जाएगा, तब ये लोग क्या करेंगे, उस करेंसी को बेच देंगे। तो उन्हें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कितने का होगा, 2 रुपीज का, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। इट मींस कुछ ऐसे लोग भी फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं जो उस करेंसी की ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या फिर बेनिफिट्स कमाना चाहते हैं, तो वो भी फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब इंक्रीज होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज होती है हमारे कुछ बेसिक पॉइंट से, तो इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इंपोर्ट बिकम चीपर। इंपोर्ट बिकम चीपर, कि इंपोर्ट जो है वो क्या होना चाहिए, सस्ता हो जाए। तो हमारी क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड या फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि जब $1 था तो हम $1 इक्वल टू 72 रुपीज, और उसके बाद वो क्या हो कि हमारी करेंसी क्या हो जाए, एप्रिशिएट हो जाए, जिससे क्या होगा, $1 इक्वल टू द 70 रुपीज। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय पर इंपोर्ट क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, जिससे हम इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब हम इंपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट करने के लिए हमें किस करेंसी की जरूरत पड़ेगी, उनकी डोमेस्टिक करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम अपनी करेंसी के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की। दूसरा रीजन है टूरिज्म। टूरिज्म मींस वही सेम थिंग, कि जब टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया के कुछ पर्सन्स अगर अमेरिका घूमने जाते हैं, तो अमेरिका घूमने जाने के लिए उन्हें कौन सी करेंसी की जरूरत पड़ेगी, डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक करेंसी से फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, जिससे क्या होगा, सेम थिंग, डिमांड इन फॉरेन करेंसी की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, टू मेक गेन फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज। टू मेक गेन फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल्स के थ्रू। मान लीजिए यहीं पर देख लेते हैं
कि $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज है। फिर क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, ठीक है, क्या हुआ, डॉलर का प्राइस गिर गया। अब ये गिरने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, कुछ पर्संस इस प्राइस पर डॉलर को एक्सचेंज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों, क्योंकि जब ये फिर से इंक्रीज होकर 72 रुपीज पे जाएगा तो उस टाइम पे ये लोग क्या करेंगे, इस एक्सचेंज को फिर से कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे 70 रुपीज के अकॉर्डिंग अगर इन्होंने $10 परचेज किए फॉर एग्जाम्पल, तो उससे क्या होगा 700 रुपीज। तो 700 रुपीज जब ये फिर से इस रेट पर गया, डॉलर 72 रुपीज में फिर से गया, तब ये क्या करेंगे, इस डॉलर को फिर से रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे, तो उन्हें कितना मिल जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा। तो उससे क्या होगा, उससे ये क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये थे कुछ हमारे बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज के टाइम पर ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जब हमारे डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी की डिमांड की जाती है। तो देखते हैं, तो पहला सोर्स है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई अदर कंट्री हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, तो उस टाइम पे उसको जो पेमेंट करना होगा, तो वो पेमेंट कौन सी करेंसी में करेगा, ऑब्वियसली हमारी करेंसी में। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसको अपनी करेंसी से हमारी करेंसी को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो पहला सोर्स हमारा कौन सा हो जाता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया या फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। तो जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री में घूमने आते हैं, फॉरेनर्स हमारी कंट्री में घूमने आते हैं, तो जब वो घूमने आते हैं तो यहाँ घूमने के लिए उन्हें कौन सी करेंसी की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली हमारी कंट्री की। क्यों, क्योंकि वो हमारी कंट्री में घूमने आए हैं। तो वो क्या करेंगे, अपनी करेंसी से हमारी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, अपनी करेंसी को हमारी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तभी हमारे एक और पॉइंट आ जाता है सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए, फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। लास्ट पॉइंट आता है रेमिटेंस बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। जो हमारे इंडिया के लोग हैं, वो अगर अब्रॉड में वर्क करते हैं, तो वो हमारी कंट्री में अगर वो पैसा भेजते हैं अब्रॉड से, तो वो किस करेंसी में भेजेंगे, ऑब्वियसली रुपीज में। तो नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन का कौन सा सोर्स आ जाता है निकलकर, रेमिटेंस बाय इंडियन वर्किंग अब्रॉड। तो ये है हमारे कुछ बेसिक सोर्सेज जहां पर सप्लाई होती है हमारे फॉरेन एक्सचेंज की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।